वॉर मोड ऑन, धुआं धुआं ईरान। ईरान के परमाणु ठिकाने पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान इजराइल युद्ध विध्वंसक रूप ले रहा है। अमेरिका के तड़के सुबह अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर साइट पर अपने B-2 बॉम्बर से हमला कर दिया, तबाही मचा दी। इसके बाद इजराइल पर ईरान ने करारा पलटवार किया। 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने दागी हैं। इसके बाद इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में मानो कोहराम मच गया है। लगातार सायरन बज रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए क्या स्थितियां, ये देख लीजिए। ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर हमला, महायुद्ध में यूएस की एंट्री, यूएस ने B-2 बॉम्बर से हमला किया है। इधर पनडुब्बियों से टॉम हॉक मिसाइल दागी जा रही हैं। 12 बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं। किसने गिराए? अमेरिका ने। फोर्दो, नतांज, इस्फहान, ये 3 प्रमुख परमाणु केंद्र जो हमेशा से टारगेट पर रहे हैं इजराइल और अमेरिका के। और अमेरिका के हमले के बाद ईरान का पलटवार। ईरान ने इजराइल पर 40 मिसाइलें दाग दी हैं। तेल अवीव, अशदोद पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। तेल अवीव में ईरान के हमले का अलर्ट जारी किया गया। इजराइल के तेल अवीव में हवाई सायरन बज रहे हैं। कई शहरों में मिसाइल के जरिए यह हमला किया गया है। तो अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया है। 40 मिसाइलें दागी हैं। तेल अवीव, अशदोद, बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए ईरान हमला कर रहा है। ईरान की ताकत में शुमार है उसकी मिसाइल्स। लंबा वक्त ईरान ने मिसाइल डेवलपमेंट में दिया है और कई शहरों पर, अब इजराइल के कई शहरों पर ईरान मिसाइल से हमला कर रहा है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यह ईरान की पावर कही जाती है। ईरान ने लंबा वक्त इसमें दिया है और बेहद पावरफुल ये मिसाइल्स हैं। इसमें सेजिल है, शाहाब है। शाहाब को सेजिल ने रिप्लेस किया है और अब उन्हीं मिसाइलों के जरिए ईरान पर हमला किया जा रहा है। इजराइल के तेल अवीव में हमला किया जा रहा है। सायरन बज रहा है। सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का माना जाता है। एक कवच की तरह इसे माना जाता है। हालांकि एक मिसाइल को रोकने का खर्च करोड़ों में होता है, करोड़ों डॉलर में होता है। बावजूद इसके उस बेहतरीन डिफेंस सिस्टम को छकाते हुए ईरान लगातार हमले कर रहा है। तेल अवीव में हवाई हमले का सायरन बज रहा है। आईडीएफ ने कहा है सभी शेल्टर के अंदर चले जाएं। लगातार सायरन बज रहा है। ये वो बॉम्बर, उसकी खासियत बंकर ब्लास्टर इसे कहा जाता है। यह सिर्फ अमेरिका के पास है। बंकर ब्लास्टर बॉम्ब भी और बॉम्बर यानी जिससे बम गिराया जाता है, उसकी कैपेसिटी जान लीजिए। फोर्दो, नतांज, ये जो साइट्स हैं जमीन में गहरे हैं। फोर्दो, नतांज और इस्फहान। इस वक्त एक और बड़ी खबर ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी आ रही है। ईरान का इजराइल पर एक और हमला। उत्तरी इजराइल में ईरान ने दूसरा हमला किया है। उत्तरी इजराइल में हमले के सायरन बज रहे हैं। सबसे ज्यादा हमले तेल अवीव पे हुए हैं। इजराइल में 7 जगह पर ईरान ने हमला किया है। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें युद्ध से जुड़ा हुआ। इजराइल में लगातार ईरान
बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए हमले कर रहा है। उत्तरी इजराइल में ईरान ने दूसरा बड़ा हमला किया है। लगातार उत्तरी इजराइल में सायरन की आवाज सुनी जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है शेल्टर के अंदर जाएं। इन सब के बीच भारत की चिंता ये कि दोनों ही जगह पर ईरान और इजराइल में जो युद्धग्रस्त हैं वहां से अपने नागरिकों को निकालना। ईरान में तकरीबन 10,000 भारतीय, 1500 छात्र, 800 के करीब वापस आ चुके हैं। इजराइल में यह संख्या कई गुना ज्यादा है। 3 तस्वीरें देख लीजिए। ईरान का करारा पलटवार, इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें, तेल अवीव और हाइफा में कोहराम। इधर इजराइल ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर देर रात अटैक किया। ईरान को खासा नुकसान हुआ है। वहीं अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। 16 लोगों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। इजराइल ने जवाबी हमला करते हुए ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। ईरान को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। ये 3 तस्वीरों के जरिए ईरान जो पलटवार कर रहा है उसे समझिए। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए हमला। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान इजराइल युद्ध और विध्वंसक। अमेरिका ने तड़के सुबह ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अपने B-2 बॉम्बर से हमला किया, तबाही मचा दी। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर करारा पलटवार किया। 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। इसके बाद इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में मानो कोहराम मच गया है। Military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities. Fordo Tabha, Natanz Tabha, Esfahan Tabha। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में अमेरिका की एंट्री होते ही ईरान में परमाणु ठिकानों के तबाह होने की तस्वीरें सामने आने लगी। जिन परमाणु ठिकानों को लेकर ईरान से इजराइल और अमेरिका की तकरार हो रही थी, उन परमाणु ठिकानों को एक झटके में अमेरिका के बॉम्बरों ने नेस्त नाबूद कर दिया। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स ने B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट पर बम बरसाए। इस एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने पश्चिम एशिया में मौजूद अपने तमाम एयरबेस पर अलर्ट जारी कर दिया। सामने आई तस्वीरों में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जो ईरान की बर्बादी की एक बड़ी तस्वीर थी। ईरान के खिलाफ इजराइल के मिलिट्री एक्शन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पहले से ही अपनी सहमति जता चुके थे। इसी कड़ी में अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट्स B-2 बॉम्बर को प्रशांत महासागर में मौजूद अपने गुआन एयरबेस की तरफ रवाना कर दिया था। इसी के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईरान के खिलाफ इजराइल की जंग में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री होने वाली है और ये युद्ध विकराल होने वाला है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस युद्ध का विध्वंसक रूप इस सफल ऑपरेशन के अंजाम के तौर पर सामने आया। सामने आई तस्वीर में ईरान के 3 परमाणु ठिकाने तबाह होते नजर आए। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भीषण हमलों की जानकारी दी। ट्रंप के मुताबिक ईरान के फोर्डो परमाणु प्लांट पर बमों की पूरी खेप गिरा दी गई। ये हमला भारतीय समय अनुसार रविवार सुबह 4:30 बजे हुआ। The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. इजराइल और
अमेरिका के निशाने पर ईरान का फोर्डो परमाणु प्लांट पहले से ही था और परमाणु प्लांट को तबाह करने के लिए दोनों देशों को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बमों का पूरा पेलोड गिरा दिया, क्योंकि इस परमाणु प्लांट को ईरान ने जमीन के कई फीट नीचे बनाया है। यही नहीं, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह करने के बाद अमेरिका के सभी बॉम्बर ईरान की सीमा से सुरक्षित बाहर भी निकल आए। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अमेरिका के मुताबिक ईरान पर हमले का मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना और दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना था। इसलिए जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका बॉम्बर बम बरसा रहे थे, खामनेई के सपनों को चकनाचूर कर रहे थे। खुद वॉर रूम में अमेरिकी राष्ट्रपति मौजूद थे। वो हर हमले की जानकारी लेते दिखाई दिए और जब तक ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज, एस्फहान बर्बाद नहीं हो गए, तब तक ट्रंप को चैन नहीं आया था। इस सफल ऑपरेशन की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दी। वो जब संबोधन कर रहे थे तो उनके पीछे उपराष्ट्रपति JD वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ मौजूद थे। यानी ईरान की परमाणु संपन्न होने की धमकी अमेरिका को कई सालों से चुभ रही थी। इसलिए अमेरिका ने अपने ताकतवर बॉम्बरों, क्रूज मिसाइलों से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया।